नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समक्ष सोमवार व्रत विधि महत्व एवं कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सोमवार शक्ति संबंधी वर है और इस वर के स्वामी सोम है। सोमवार के व्रती को उचित है वह दिन के तीसरे पहर तक सार्थक निराहार रहे, पश्चात दिन में अथवा रात में केवल एक समय पारण करे। इसमें फलाहार आदि को कोई नियम नहीं है। सोमवार के व्रती को यथा संध्या शक्ति शिव पार्वती का पूजन करना योग्य है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो साधारण, चाहे प्रत्येक सोमवार को किया करे, अर्थात प्रदोष सहित सोमवार को, अथवा गिनकर 16 सोमवार का भी व्रत करे। सभी विधि एक ही है। व्रती को उचित है कि वह शिव जी की पूजा करने के पश्चात निम्नलिखित कथाओं को सुने। कथाएं 3 प्रकार की पृथक पृथक है, जैसे व्रती को वैसी कथा सुननी चाहिए। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी तथा ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कष्ट ना दुख था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होते हुए भी उसे भोगने वाला कोई संतान नहीं थी, जिसका उसे सर्वदा दुख बना रहता था। वह वैश्य शिव जी का बड़ा भक्त था और प्रतिदिन सोमवार को शिव जी का व्रत तथा पूजा किया करता था। उससे विश्वास था कि शिव जी का भजन पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा, जो मेरे इस अतुल्य धन को भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रतिदिन सोमवार को व्रत करता तथा शाम काल शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर शिव जी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता था और पत्नी को भी देता था। उसे ऐसा करते देख भक्त वत्सला देवी पार्वती से ना रहा गया और वे शिव जी से बोली, हे शिव जी, यह वैश्य प्रति सोमवार का आपका व्रत करके शाम काल दीप जलाता है तथा इस प्रकार बड़ी भक्ति भाव से पूजा करता है, अतः आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं करते। तब पार्वती जी के सुंदर वचनों को सुनकर शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। हे देवी, यह जगत तो कर्ममय है, मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। यह बंधा हुआ यहाँ आता है तथा अपने कर्मों के फल को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिव जी के ऐसे उपदेश वचनों को सुनकर भी पार्वती जी ने नहीं माना और कहने लगी, हे ईश्वर, आप तो करुणा निधान है, फिर अपने भक्त पर क्यों ही दया करते, जब कि वह सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुखों का नाश क्यों नहीं करते। यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत पूजा और सेवा करेगा। हे शिव जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्र दीजिए। जब पार्वती जी शिव जी से ऐसा कहने लगी तो शिव जी बोले कि हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वर दे देता हूँ। उसके भाग्य में पुत्र का तो सुख नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती होती है तथा 10वां महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र पैदा होता है, जिससे उसके घर में बड़ी खुशियां मनाई गई। सब लोग अत्यंत हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख न मिला, क्योंकि उसे यह विदित था कि यह पुत्र 12 वर्ष
के बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वह 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह के लिए कहने लगी, तो उसका पिता विचार कर कहने लगा कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कहकर उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उसे खूब अधिक धन देकर बोला, अब तुम अपने भांजे को काशी ले जाओ और इसे विद्या अध्ययन कराओ तथा रास्ते में स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवान सब गुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार अर्थात उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह काना था, जिससे उसके पिता को चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा तो बड़ा ही रूपवान था, तो विचार कर उसके मामा से कहने लगा, यदि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की बात है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे हम वापस दे देंगे और आपको बहुत सा धन देंगे। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता से संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया कि हे भागिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आपका काना है, तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह का कार्य संपन्न होने पर विदाई की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय काशी पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुआ तथा कन्या को विदा नहीं किया। बारात बिना कन्या के ही लौट गई। उधर वह वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी में पहुंचे तथा बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते हुए लड़के की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था कि उस बालक ने अपने मामा से कहा, आज मैं बहुत अस्वस्थ हूँ और सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाकर सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी ही देर बाद उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह अति दुखित हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था, इसलिए यज्ञ विध्वंस के भय से चुप ही रहा। जब यज्ञ कार्य समाप्त हो गया तथा सब ब्राह्मण चले गए, तब वह खूब जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती सहित शिव जी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती ने करुणा रुदान सुना, जिसे सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया और वे शिव जी से कहने लगी, हे करुणा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदान कर रहा है। आप वहां जाकर देखिए वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी उस स्थान पर गए जहां उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती ने उस बालक को पहचान लिया और बोली, हे महाराज, देखिए तो इतना सुंदर यह वैश्य का बालक मरा है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका है और वह मर गया है।
इसमें किसी का क्या दोष है? पार्वती ने कहा, हे देव देवधी देव, हे करुणा निधान शिव जी, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी, वैसे ही जीवन प्रयत्न के लिए और आयु दे दीजिए, नहीं तो वह वणिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती के ऐसा कहने पर शिव जी ने वणिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वह शिव जी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा तथा चलते चलते पुनः उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उसने यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन दिया, जिससे भोजन करके जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह खबर लगी कि काशी में कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ कर ब्राह्मण को भोजन दे रहा है। जब राजा उसे देखने के लिए गया और वहां पर उसने स्वयं अपने जमाता को देखा तो अति प्रसन्न हो आदर के साथ अपने महल में ले आया और कुछ दिन तक रखकर खूब मान सम्मान दिया और पुत्री मान दहेज सहित उसके साथ विदा कर दिया। तब तब वह वणिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। जब वे लोग घर के थोड़ा नजदीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की खबर दे आता हूँ, जिससे वे वधू सहित तुम्हारा स्वागत करें। उधर वह वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जाकर बैठा था। यदि मेरा पुत्र काशी से लौट कर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने जाकर कहा कि आपका पुत्र कुशलता से अपनी स्त्री के सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र और वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न होकर सोमवार व्रत करके शिव जी का विधि विधान पूजा वंदना किया। जो मनुष्य सोमवार का व्रत करके शिव जी का पूजा करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनाता है, सब कष्टों से छूटकर अपने मनोरथ को पाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।